अप्रैल की 17 तारीख, इस तारीख को याद कर लीजिए। इस दिन पूरा चुनाव का समीकरण ही बदलने वाला है। 22 जनवरी से राम की जो लहर शुरू हुई है, वो लहर 17 अप्रैल को अपनी पीक पर होगी। 17 अप्रैल को पूरे देश में एक बार फिर से राम नाम की गूंज सुनाई देगी। लेकिन याद रखिएगा, अप्रैल में देश में चुनाव भी चल रहा होगा। कई राउंड के चुनाव संपन्न भी हो जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी 400 सीटें जीतकर हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में होंगे। 17 अप्रैल के बाद क्या होने वाला है? 17 अप्रैल की तारीख बीजेपी, मोदी और इंडी गठबंधन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? पूरी कैलकुलेशन को समझिएगा इस खास रिपोर्ट में। रामनवमी पर राम जी का सूर्यदेव करेंगे राज तिलक। मई में जनता मोदी का करेगी राज तिलक। मोदी ने किया राम का काज, जनता तीसरी बार सौंपेगी राज। इस बार चुनाव और रामनवमी साथ साथ है। कैलेंडर में 17 अप्रैल की तारीख को नोट कर लीजिए। इसी दिन रामनवमी है, यानी 22 जनवरी की तरह रामनवमी पर भी पूरा देश राम के धुन में डूबा होगा। लेकिन इस बार अप्रैल में रामनवमी के समय देश में सिर्फ दो ही लहर चल रही होगी। पहली राम की लहर और दूसरी चुनावी लहर। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे भी देख लीजिए। 2019 में लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 10 मार्च को हुई थी और उसी दिन से पूरे देश में आचार संहिता लागू कर दी गई थी। पूरा चुनाव 7 चरण में हुआ था, जिसमें से 4 चरण के मतदान अप्रैल में हुए थे। 2019 में पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल को 20 राज्यों के 91 सीटों पर हुआ था। दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल को 13 राज्यों के 97 सीटों पर हुआ था। तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल को 14 राज्यों की 115 सीटों पर हुआ था, जबकि चौथे चरण में 29 अप्रैल को 9 राज्यों के 71 सीटों पर वोटिंग हुई थी। यानी 2019 में अप्रैल में 4 चरणों में 543 लोकसभा की सीटों में से 374 सीटों पर मतदान हुआ था। 2019 में रामनवमी 14 अप्रैल को थी, तो इस बार 17 अप्रैल को है। यानी रामनवमी से पहले और रामनवमी के बाद भी इस साल भी चुनाव होना तय मानिए। और जब 17 अप्रैल को राम मंदिर में सूर्यदेव रामलला का राज तिलक करेंगे, तब अयोध्या समेत पूरा देश एक बार फिर से रामोत्सव में डूबा होगा। सत्रह अप्रैल को भी मोदी का एक सपना साकार होगा। 17 अप्रैल को रामलला का जो स्वरूप दिखने वाला है, एक बार फिर से त्रेता युग की याद दिलाएगा। तो 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन सूर्यदेव रामलला का अभिषेक करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे। तो हर साल भगवान राम के जन्मदिन पर रामलला के माथे पर विशेष सूर्य तिलक लगाया जाएगा। दोपहर 12 बजे रामनवमी के दिन सूर्य की किरणें सीधे रामलला की मूर्ति के माथे पर पड़ेंगी। 6 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर तिलक करेंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है? तो जहां प्रधानमंत्री मोदी हैं, वहां सब मुमकिन है। टेक्नोलॉजी में यह अवश्य प्रधानमंत्री जी का योगदान है, सुझाव में। और एक विजन होता है। हम लोग का विजन यह नहीं था कि हम इस टेम्पल को हेरिटेज से, अपने पास्ट को फ्यूचर से कैसे जोड़ें। उन्होंने ये कहा कि इसमें टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि सूर्य की किरण भगवान के माथे पर आकर रामनवमी के दिन 12 बजे पड़े। तो इस दृष्टि से फिर हम लोगों ने जो केंद्र के कुछ इंस्टीट्यूट हैं, कुछ लेबोरेटरीज़ हैं जहाँ अध्ययन होता है, और सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की है, उनसे संपर्क करके और फिर इसका समाधान निकाला
क्योंकि यहाँ कठिनाई ये थी कि यहाँ पर सूर्य की किरण 12 बजे सीधे नहीं पड़ रही थी। कोई भी हम विंडो भी करते तो वो नहीं पड़ रही थी। इसलिए आवश्यकता यह थी कि हम शिखर में एक एपर्चर बनाएं, उससे सूर्य की किरण को रिसीव करें और वहाँ पे एक ऐसा गैजेट हो जो उसको रिफ्लेक्ट करके सूर्य को किरण को माथे पर पहुँचा सके। तो वह सारा कार्य किया गया। सोचिए, बीच चुनाव जब रामनवमी पर सूर्य की किरणें गर्भगृह में रामलला का तिलक करेंगी तो प्रधानमंत्री मोदी लाखों हिंदुओं का वोट एक झटके में इंडी गठबंधन से छीन लेंगे। सोचिए, रामनवमी में भव्य रामलला का दर्शन कर लौटने वाला भक्त तब किसे वोट देगा। बीते 3 दिन में अयोध्या में 11 लाख से ज्यादा भक्त रामलला का दर्शन कर चुके हैं। पहले दिन 6 लाख, दूसरे दिन 5 लाख, तीसरे दिन 2.5 लाख और चुनाव आते आते 50 दिनों में करोड़ों लोग रामलला का दर्शन कर चुके होंगे। अब जब इतने लोग रामलला का दर्शन करके लौटेंगे तो ईवीएम का बटन दबाने से पहले एक बार रामलला और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जरूर सोचेंगे। किसी ने नहीं किया। सिर्फ मोदी योगी जी ने जिस दिन कहा था, जिस दिन हमारी दोनों जगह सरकार होगी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था जिस दिन हमारी सरकार केंद्र और राज्य में होगी हम राम मंदिर निर्माण करवाएंगे। ये तो योगी जी की देन है, ये तो योगी जी की देन है, उनके बिना तो कुछ हो नहीं सकता। योगी मोदी दोनों जो की देन है। जो आजाद दादा बाबा नहीं कर पाए वो लोग, हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हम लोग दर्शन पा रहे हैं। प्रभु श्री राम की कृपा है। ये पूरा क्लीन स्वीप मोदी जी के पक्ष में रहेगा। मतलब पूरे 400 प्लस सीटें आएगी मोदी जी की। और 17 अप्रैल को रामनवमी के मौके पर उन सभी जगहों पर राम की पूजा होगी जहां जहां राम जी वनवास के दिन गुजारे। और अपने 11 दिनों के अनुष्ठान के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण के वोटरों को भी राम सर्किट से जोड़ दिया है। 11 दिनों के व्रत के दौरान पीएम मोदी ने 4 राज्यों के 7 मंदिरों में दर्शन किए। महाराष्ट्र के नासिक में कालाराम मंदिर, आंध्र प्रदेश के लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर, केरल में गुरुवायूर मंदिर और त्रिपुरा श्री रामास्वामी मंदिर, तमिलनाडु में रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये वो राज्य हैं जहां बीजेपी का मीटर हमेशा डाउन रहा है और दक्षिण के कई राज्यों में तो बीजेपी का खाता भी नहीं खुला है। लेकिन राम मंदिर से प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर से दक्षिण को सीधे जोड़ दिया है। बीजेपी को दक्षिण से डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया है और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में साउथ के कई बड़े सुपरस्टार दिखाई दिए। रजनीकांत, धनुष, चिरंजीवी, रामचरण तेजा और पवन कल्याण। और तेलंगाना में पवन कल्याण की पार्टी जन सेवा पार्टी और बीजेपी ने मिलकर विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था। इसका असर चुनाव में भी दिखा था। बीजेपी 1 सीट से 8 सीट पर पहुंच गई। लोकसभा में भी यह गठबंधन बरकरार रहेगा। और जिस 20% वोट के लिए इंडी गठबंधन के नेताओं ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता ठुकरा दिया, वो प्रधानमंत्री मोदी और राम मंदिर के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी जान लीजिए।